मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। ओके, सिट डाउन एवरीबॉडी, सिट डाउन। तो आज का जो हम लोग का क्लास है वो है वॉइस को पढ़ना है। वॉइस को जानने से पहले आपको दो चीजों की बहुत ज्यादा जानकारियां होनी चाहिए, ध्यान देनी होगी। पहले आपको टेंस जो है अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, माइंड में होने चाहिए कि जैसे मैं क्वेश्चन करूँ तो आप बता सके। तो टेंस को जानेंगे, टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं और इसका तीनों रूपों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो अभी हम लोग आ रखते हैं वॉइस में। तो वॉइस के कितने काइंड्स होते हैं? 2 काइंड्स, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव किसको बोलेंगे? तो देखिए, जैसे कि हम लोग टेंस से पढ़ते थे तो पहला था प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस था ना, उसको हम लोग बोलते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। प्रेजेंट सिंपल में आ जाइए, उसका आपको सिंपल प्रेजेंट का क्या था? पहला था आपको सिंपल प्रेजेंट का अगर हम लोग लेंगे उसका एग्जाम्पल तो होगा ना, आई ईट ए मैंगो। मतलब क्या? मैं एक आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो। ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, यही एक्टिव वॉइस है, आई ईट ए मैंगो। इसी को पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए अभी हम लोग एक स्ट्रक्चर को जानेंगे। टेंस में भी स्ट्रक्चर को जाने थे, उसी स्ट्रक्चर के रूप से आप उसी के ढंग से आप उसको बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका है O2S, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाने के बाद इज लगा सकते हैं, एम लगाएंगे और आर भी लगा सकते हैं। प्लस V3 करेंगे, प्लस Y करेंगे, प्लस S2O। अब देखना है, समझना है ध्यान पूर्वक। इस साल को क्या बता रहा है? कह रहे हैं O2S ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आना है। इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आप जिसका प्रयोग हो उसका प्रयोग करेंगे। वर्ब का तीसरा रूप का यूज करेंगे, प्लस Y प्लस S2O, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाएंगे। तो अब ध्यान देनी है कि पहले ये मेरा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए क्या रहा ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना है। ऑब्जेक्ट को लिया सब्जेक्ट में ए मैंगो। अब इज एम आर का यूज करना है, तो हम ए मैंगो के साथ क्या यूज करेंगे? इज का यूज होता है। ए मैंगो इज वर्ब का तीसरा रूप, आई मैंगो इज ईटेन बाय। अब क्या कर रहा है? S2O। तो सब्जेक्ट में क्या है? आई है। तो आई को हम पैसिव में ले जाएंगे तो मी आएगा। तो मैंगो इज ईटेन बाय मी। यही तो मेरा सिंपल प्रेजेंट का जो है आपका जो ये एग्जांपल था, वो अगर पैसिव फॉर्म में करेंगे तो यही आएगा, ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। अब हम लोग इसके दूसरे रूप में आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस में आ रहे हैं दूसरा में, तो कंटिन्यूअस का क्या हो रहा है वो भी समझना है। कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल लीजिए, क्या आएगा? I am eating a mango. I am eating a mango. देखिए अब आगे ना, मैं आम खा रहा हूँ, I am eating a mango। अब हम इसका फिर दूसरा तरीके से स्ट्रक्चर को जानेंगे, कंटिन्यूअस को कन्वर्ट करने के लिए पैसिव में क्या करने हैं तो समझना है। इसका भी है, क्या है? S2O प्लस इज एम आर प्लस बीइंग लगेगा, प्लस V3 प्लस Y प्लस S2O। देखिए यही फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आ गया। प्रेजेंट सिंपल में था, इज एम आर था और सब था, और इसके अलावा इसमें नहीं था। लेकिन इसमें क्या है? हमको बीइंग लगाना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, इज एम आर का यूज करने के बाद बीइंग लगाएंगे, प्लस V3 प्लस Y फिर S2O। अब देखना है मेरे को क्या करना है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, हमको सब्जेक्ट यहाँ पे S2O नहीं, यहाँ पे क्या होगा? O2S करते थे। देखिए यहाँ पे O2S, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को बाहर ले आना है। ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। हम लोग यहाँ पे ए मैंगो ले आएंगे। ए मैंगो इज क्या है? बीइंग। ए मैंगो इज बीइंग बाय मी। यही किसका पैसिव वॉइस होगा। तो हम लोग एक्टिव भी जान गए, ये आपका एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया। तो हम लोग प्रेजेंट सिंपल का जान गए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जान गए। आप देखिए इसी प्रकार से जितने भी आपका एग्जांपल्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रेजेंट सिंपल का, यही स्ट्रक्चर पे वो बनेगा। शब्द O2S प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस Y प्लस S2O
कंटिन्यूअस में आएंगे तो ये करना होगा O2S प्लस EMR प्लस B प्लस B3 प्लस Y प्लस H2O। अब हम लोग इस दोनों को करने के बाद तीसरे रूप में आएंगे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएंगे, उसका भी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा ना कि उसको पैसिव में कैसे करने हैं। उसका भी अलग स्ट्रक्चर होगा, उसकी भी जानकारी, उसके भी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर वैसे क्वेश्चंस भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले बता चुके हैं कि आपको वॉइस पढ़ने से पहले टेंस की जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अब देखिए तीसरा नंबर आप आ गए, क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एग्जांपल लीजिए, क्या होगा? आई हैव रेड ए बुक। आई हैव रेड ए बुक। अब देखिए इसका भी स्ट्रक्चर को जानेंगे। स्ट्रक्चर क्या है तो स्ट्रक्चर को समझिए। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे O2S प्लस हैव या हैज प्लस B प्लस B3 प्लस Y प्लस यहां पे क्या लाएंगे H2O। देखिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा इसका। अब देखना है क्या है? आई हैव रेड ए बुक। इसको हम लोग करेंगे पहला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट क्या है? ये बुक है। यहाँ ले आएंगे ये बुक, ये सब क्या है? हैव या है ये बुक के साथ क्या है? ये बुक है, ये बुक है, ये बुक हैव लगेगा। ये बुक के साथ आई है ना, ये बुक हैव, ये बुक हैव B3 a book have been read by me। a book have been read by me। अब देखिए बुक हो गया। अब यहाँ पर बन सकता है O2S a book ले आए प्लस हैव या हैज तो यहाँ पे हैव लगेगा। ये बुक हैव बीन का यूज हो जाएगा। बीन इसका रिप्लाई आपको मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा, इसका पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा। तो अभी हम लोग फिर आ जाएंगे बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हम लोग देख रहे थे एक्टिव वॉइस आई हैव रेड ए बुक, इसका पैसिव किया आई ए बुक हैव बीन रेड बाय मी आ गया। अब हम लोग इसका फोर्थ फॉर्म में आएंगे, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसका होता भी नहीं है और बनता भी है। तो आप बनते हुए उसको भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे होता है वो देखिए। अब हम लोग चौथे रूप में आ गए हैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसका अगर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे तो क्या हो सकता है? उसको आप बना सकते हैं आप आई हैव बीन रीडिंग ए बुक। क्या हो सकता है? देखिए अगर आप बना रहे हैं आई हैव बीन रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक। अब देखिए ये तो क्या है? ये एक एक्टिव वॉइस है, ये एक एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हमको इसका पहले स्ट्रक्चर को जानना होगा, संरचना को जानना होगा। तो क्या होगा? पहले हम O2S करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस क्या होगा? हैव या हैज प्लस बीन प्लस बीइंग। हैव हैज बीन प्लस बीइंग प्लस B3 प्लस क्या होगा? H2O। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखिए इस फॉर्मूला पे बनाना है O2S क्या है? ए बुक है, बुक को ले आइए। ए बुक हैव बीन ए बुक हैव बीन क्या है? रीडिंग का B3 रेड बाय क्या है? आई है तो मी होगा। क्या हो गया? ए बुक हैव बीन रेड बाय मी। यही आपका जो है फोर्थ नंबर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसका बनेगा। ए बुक हैव बीन रेड बाय मी। ए आई हैव बीन रीडिंग ए बुक हैव बीन रेड बाय मी। ये आपका बनेगा। अब हम लोग इस तरीके से इस वॉइस के बारे में सीखे कि कौन से स्ट्रक्चर से फर्स्ट तो आपका जो है सिंपल प्रेजेंट जो है वो कैसे बनेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव पैसिव कैसे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कैसे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे होंगे। लेकिन अब हम लोग चार्ट के माध्यम से जानेंगे। चार्ट के माध्यम से सीखने से क्या होगा बच्चों कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो अभी देखेंगे, समझ में आ जाएगा तुरंत से कि देखिए क्या है कि हम लोग एक चार्ट को लेते हैं। चार्ट लेंगे, यहाँ पे देखिए चार्ट के माध्यम से हम लोग जानेंगे। अभी इधर आपको लेने हैं टेंस के नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस रहेंगे और यहाँ पे आपको
पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर रहेंगे, दोनों में क्या रहेंगे, स्ट्रक्चर रहेंगे। तो देखेंगे यहाँ है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसका क्या होता है स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। इसको अगर हम ले आएंगे, इसका हो जाएगा O2S प्लस इज M R V3 प्लस बाई S2O। ये हो गया। अब देखिए ये पहला आपका खत्म हो गया, दूसरा में आइए कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका क्या रहता है सब्जेक्ट प्लस एज एम आर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका हम लोग पैसिव में आएंगे, इसका क्या होगा O2S प्लस इज एम आर प्लस बी प्लस V4 प्लस बाई प्लस H2O। देखिए ये हो गया। तीसरा में आएंगे बेटा, क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे, इससे क्या होगा सब्जेक्ट प्लस हैड हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा O2S प्लस हैव या हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस H2O। अब क्या गया, अब चौथा में आना है। चौथा जो है आपका क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, क्या होगा O2S प्लस हैज प्लस बीन प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई, इसमें सिंस या फॉर भी आ जाएगा, बाई सिंस या फॉर प्लस बाई प्लस यहाँ पे आपको H2O। यही आपका स्ट्रक्चर है जिसमें आपका प्रेजेंट टेंस के पूरे पैसिव वॉइस बन सकते हैं। तो इस अगर आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, आपको समझने में अच्छे आए होंगे, आप अच्छे समझ गए होंगे, इसको लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, बांटेंगे। क्या इससे क्या होगा कि आप जो जिस चीज़ों को आसानी से सीख पाए हैं वो आपके दोस्त भी अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए ओके।